Solution of NEET examination questions. Topic is respiration. Yes, my dear student, now we are discuss the last year questions. This question coming in 2019 Odisha. Where is respiratory electron transport system located in plant? यानी कि ईटीएस प्लांट में कहां पर लोकेटेड होता है? फर्स्ट ऑप्शन दिया है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। मैट्रिक्स डायग्राम में आप देखेंगे दिस पोर्शन इज माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स और वहां पर क्रैप साइकिल चलती है। तो फर्स्ट ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता है। सेकेंड ऑप्शन इज आउटर मेम्ब्रेन, इट इज ट्रांसपेरेंट और यहाँ पर कोई भी रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज नहीं होती है। तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स आंसर नहीं होगा। आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन आंसर नहीं होगा। अब आते इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्ड होकर क्रिस्टी बनाती है जहां पर ईटीएस चलता है। तो ऑप्शन थर्ड इज ए आंसर हो जाएगा, है ना। फोर्थ ऑप्शन है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इसको पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस भी बोलते हैं। इट इज द आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन स्पेस। तो फोर्थ ऑप्शन भी आंसर नहीं होगा, फर्स्ट भी नहीं होगा, सेकंड में नहीं होगा, केवल थर्ड आंसर होगा। अब अपन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, द फर्स्ट irreversible reaction of glycolysis is catalyzed by। अब यहाँ पे ग्लूकोज लिखा है यानी हेक्सोस शुगर की बात हो रही है, इसलिए एंजाइम हेक्सो आएगा। काइनेस इसलिए आएगा क्योंकि फॉस्फेट जुड़ रहा है। तो जब भी फॉस्फेट अटैच हो या फॉस्फेट अलग हो तो एंजाइम क्या लगेगा? काइनेस। ग्लूकोज है तो नाम हो गया हेक्सोकाइनेस। हेक्सोकाइनेस जो है एटीपी को एडीपी में कन्वर्ट करता है या फिर एडीपी को एटीपी में कन्वर्ट करता है। तो जब भी फॉस्फेट का बाइंड हो और हटे तो हेक्सोकाइनेस एंजाइम आएगा। काइनेस उस सबस्ट्रेट के पहले बाद में लग जाएगा, है ना। फोर्थ ऑप्शन है फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेस, यहां भी काइनेस एंजाइम आया है। अब ये फॉस्फोफ्रुक्टोस पर लगेगा जो थर्ड इरिवर्सिबल रिएक्शन है, इसको पेस मेकर एंजाइम भी कहते हैं। फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेस में एटीपी एडीपी में कन्वर्ट होता है, इसलिए काइनेस एंजाइम लगाया है और इसमें क्या यूज होगा? मैग्नीशियम। ये भी एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है बट ये थर्ड रिएक्शन है, थर्ड स्टेप है, इसलिए फोर्थ आंसर नहीं होगा। अब अपन आते हैं, सेकेंड आंसर हो गया, फोर्थ नहीं होगा। अब आते हैं फर्स्ट, एल्डोलेस। एल्डोलेस क्या करता है? ग्लाइकोलिसिस में 6 कार्बन को 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल में तोड़ देता है ना। इसको फॉस्फोग्लिसराइड बोलते हैं। एनोलेस भी ग्लाइकोलिसिस का है जो पीपी फॉर्मेशन में हेल्प करता है, इसलिए इसका आंसर सेकेंड हो जाएगा, बाकी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? कौन सा गलत है? इनकरेक्ट को ज्यादा ध्यान दीजिएगा, सीधे लिखिएगा गलत है। इनकरेक्ट बोल्ड में लिखा हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन, एंजाइम ऑफ टीसीए साइकिल आर प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, सही है। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल को क्रेब साइकिल भी बोलते हैं और ये मैट्रिक्स में होती है।
तो ये स्टेटमेंट सही है। ग्लाइकोलिसिस अकर इन ए साइटोसॉल, सेकेंड ऑप्शन हो गया। ये स्टेटमेंट भी सही है। साइटोसॉल मतलब साइटोप्लाज्म माइनस सेल ऑर्गेनेल, और ऐसा साइटोप्लाज्म जहां पे कोई भी सेल ऑर्गेनेल नहीं है उसको साइटोसॉल बोलते हैं। वहीं पर ग्लाइकोलिसिस होती है। थर्ड ऑप्शन, ग्लाइकोलिसिस ऑपरेट एज लॉन्ग एज इट इज सप्लाइड विद द एनएडी दैट पिक अप द हाइड्रोजन एटम, सही है। ग्लाइकोलिसिस में एनएडी से एनएडीएच बनता है। एनएडीएच को हाइड्रोजन ग्लूकोज से मिलता है। एनएडी हाइड्रोजन को ले लेके रिड्यूस हो जाता है, जो ईटीएस के थ्रू एटीपी फॉर्मेशन करता है। एनएडी ईटीएस में ऑक्सीडाइज होता है। फोर्थ ऑप्शन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन टेक प्लेस इन आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, गलत है। ये स्टेटमेंट गलत है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन ईटीएस को बोलते हैं और ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है। तो फोर्थ स्टेटमेंट इज रॉन्ग। यही आंसर हो जाएगा क्योंकि इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ एनएडी इन सेलुलर रिस्पायरेशन? रोल पूछा, एनएडी का क्या रोल है। एनएडी पे ऑलरेडी प्रोटॉन रहता है, तो ये इलेक्ट्रॉन का कैरियर है। क्या, इलेक्ट्रॉन का कैरियर, क्योंकि इस पे ऑलरेडी प्रोटॉन है। इसका आंसर सेकंड हो जाएगा, इट फंक्शन एज एन इलेक्ट्रॉन कैरियर। ऑप्शन फर्स्ट, इट फंक्शन एज ए एंजाइम, नहीं बोल सकते हैं क्योंकि ये को एंजाइम का मॉलिक्यूल है। थर्ड, इट इज ए न्यूक्लियोटाइड सोर्स फॉर एटीपी, इसमें न्यूक्लियोटाइड तो हैं बट इट इज नॉट ए सोर्स फॉर एटीपी सिंथेसिस, इसलिए ऑप्शन थर्ड भी नहीं होगा। ऑप्शन फर्स्ट भी नहीं होगा। ऑप्शन फोर्थ पर आते हैं, फाइनल इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर फॉर एनारोबिक रिस्पायरेशन, गलत है। एनारोबिक रिस्पायरेशन में इलेक्ट्रॉन डोनर है, रिसेप्टर नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीट 2017 में आया है, विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर क्रेब्स साइकिल, इनकरेक्ट चूज करना है। ऑप्शन फर्स्ट पे आइए, देयर इज वन पॉइंट in the cycle where FAD is reduced to FADH2, किसी एक पॉइंट पर FAD FADH2 में रिड्यूस होता है। पॉइंट नंबर 6 देखें, ग्रीन कलर से लिखा हुआ डायग्राम में, क्रेब्स साइकिल में FAD से FADH2 बन रहा है। दिस स्टेटमेंट इज राइट, ये आंसर नहीं हो सकता, रॉन्ग पूछा है। सेकेंड ऑप्शन, ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ सक्सिनिल कोएंजाइम टू सक्सिनिक एसिड अ मॉलिक्यूल ऑफ जीटीपी सिंथेसाइज, स्टेटमेंट राइट है। ऑप्शन नंबर फिफ्थ पर आए, मतलब क्रेब्स साइकिल के ब्लू कलर के फिफ्थ पे आए, वहां पे आप देखें सक्सिनिल कोएंजाइम सक्सिनेट में कन्वर्ट हो रहा है, जीडीपी जीटीपी में कन्वर्ट हो रहा है। एनिमल साइकिल में जीटीपी और प्लांट साइकिल में एटीपी बनता है। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो राइट। ऑप्शन नंबर थर्ड, द साइकिल स्टार्ट विथ कंडेंसेशन ऑफ एस्टाइल ग्रुप विथ पायरुविक एसिड, गलत है। कंडेंसेशन ऑफ ऑक्सलोएस्टिक एसिड होता है विथ एसिटिल कोएंजाइम के संग, डायग्राम में देखें। हाँ, ऑक्सलोएस्टिक एसिड OA का कंडेंसेशन होता है एस्टाइल कोएंजाइम के साथ, नॉट फ्रॉम द पायरुविक एसिड। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, यही इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फोर्थ पर आते हैं, क्योंकि रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा इसलिए आंसर थर्ड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फोर्थ पर आते हैं, देयर आर ए 3 पॉइंट इन द साइकिल वेयर NAD इज रिड्यूस टू NADH, एकदम सही है। क्रैब साइकिल में आप देखें रेड कलर से बने हुए हैं 3, 4 और 8 पॉइंट। 3 पॉइंट पर एक NAD बनेगा, NADH में कन्वर्ट होगा। फोर्थ पॉइंट पे NAD NADH में कन्वर्ट होगा। 8th पॉइंट पे NAD NADH में कन्वर्ट होगा।
इस तरह से क्रेब्स साइकिल में 3 साइट्स हैं जो NAD को NADH में कन्वर्ट करेंगी। ये स्टेटमेंट भी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which of the following biomolecule is common to respiration mediated breakdown of fats, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन? तो कौन सा कॉमन पाथवे है जहां से फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तीनों की एंट्री होगी? फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है एसिटिल कोएंजाइम, सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है एसिटिल कोएंजाइम ही इसका आंसर होगा, क्योंकि ये प्रोटीन की भी एंट्री करता है, फैट की भी एंट्री करता है, ग्लूकोज की भी एंट्री एसिटाइल कोएंजाइम के थ्रू ही होगी। इसलिए सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा। फर्स्ट नहीं हो सकता, थर्ड नहीं हो सकता, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट भी नहीं होगा। ओनली एसिटिल कोएंजाइम इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द ग्लाइकोलिसिस एंड Krebs cycle, fat metabolism, and also for protein metabolism. Next question. In which one of the following process CO2 is not released? किस प्रोसेस में CO2 रिलीज नहीं होती? एरोबिक रिस्पायरेशन प्लांट्स में रिलीज होगी, क्योंकि प्लांट्स भी CO2 रिलीज करते हैं, डे और नाइट दोनों में रिलीज करते हैं, बट नाइट में वो प्लांट के बाहर आती है। एनिमल हमेशा रिलीज करते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन में CO2, तो प्लांट और एनिमल के दोनों में ही CO2 रिलीज होगी, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। प्लांट्स दिन में भी CO2 निकालते हैं, बट वो CO2 फोटोसिंथेसिस में यूज हो जाती है ना, वो CO2 फोटोसिंथेसिस में यूज हो जाती है डे टाइम में, बट रिस्पायरेशन में वो CO2 बाहर निकलती है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। रात में फोटोसिंथेसिस नहीं होती है तो वो CO2 बाहर आ जाती है, और दिन में फोटोसिंथेसिस होती है तो CO2 यूज हो जाती है। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में भी CO2 बाहर आती है। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में CO2 बाहर आती है। एनिमल सेल में हमेशा ही CO2 बाहर निकालते हैं। फोर्थ ऑप्शन जो है, लैक्टेट फर्मेंटेशन में CO2 नहीं निकलती है, इसमें लैक्टिक एसिड बनता है, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन फोर्थ इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द 3 boxes in this diagram represent the 3 major biosynthetic pathway in aerobic respiration। एरोबिक है, इसका मतलब Krebs साइकिल होगी। अब ये एरो के मुझे प्रोडक्ट बताने हैं। एरो कौन से? 4, 8 एंड 12। पाथवे ए इज द ग्लाइकोलिसिस, पाथवे बी इज द Krebs साइकिल, मेजर पाथवे है। पाथवे सी इज द ETS, क्योंकि ये मेजर पाथवे है ना, इसलिए पाथवे ए, बी और सी को आपस में जोड़ के रखा है ग्लाइकोलिसिस, Krebs साइकिल और ETS के थ्रू। अब इसके फोर्थ पॉइंट, पाथवे ग्लाइकोलिसिस में भी ATP बनता है, Krebs साइकिल में भी ATP बनता है, और ETS में भी ATP बनता है, इसलिए इसका आंसर ATP जाएगा। थर्ड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। FADH नहीं होगा, क्योंकि वो केवल Krebs साइकिल में बनता है। NADH नहीं होगा, क्योंकि वो ग्लाइकोलिसिस और Krebs साइकिल में बनेगा, पाथवे और ए और बी में बनेगा। सी में NADH ऑक्सीडाइज होता है, इसलिए इसका सेकेंड आंसर भी नहीं होगा। फोर्थ H2O नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये AIPMT मेंस 2011 में आया है। इन माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटॉन एक्यूमुलेट इन द, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटॉन कहाँ एक्यूमुलेट होते हैं? फर्स्ट ऑप्शन मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में Krebs साइकिल चलती है, वहां पर प्रोटॉन एक्यूमुलेट नहीं होते हैं, ये फर्स्ट ऑप्शन आंसर नहीं होगा।
आउटर मेम्ब्रेन में कोई भी रिस्पायरेटरी एक्टिविटीज नहीं होती है, डायग्राम में देखिए, इसलिए ऑप्शन सेकंड भी आंसर नहीं होगा। इनर मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्ड होकर क्रिस्टी बनाती है। क्रिस्टी के बीच में जो गैप होता है वहां पर प्रोटॉन एक्यूमुलेट होते हैं और ये ईटीएस के दौरान रिलीज होते हैं। यही प्रोटॉन एटीपी बनाते हैं। इसलिए इसका आंसर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस यानी कि फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। फर्स्ट नहीं होगा, सेकंड नहीं होगा, थर्ड भी नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। AIPMT 2015 में क्वेश्चन आया, साइटोक्रोम आर फाउंड इन। साइटोक्रोम कहाँ पर मिलेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया में मिलते हैं और क्लोरोप्लास्ट मिलते हैं। यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया ऑप्शन में दिए हुए हैं। चलिए देखते हैं। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में ईटीएस चलता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। वहां पर साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स होते हैं जो क्रिस्टी में लगे होते हैं, एटीपी बनाते हैं ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इसलिए इसका आंसर इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन या क्रिस्टी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आएगा। ऑप्शन सेकंड इसका आंसर हो जाएगा, जहां पे ये कॉम्प्लेक्स लगे होते हैं। लाइसोसोम इसका आंसर नहीं होगा, लाइसोसोम नहीं होते हैं। मैट्रिक्स में क्रेब्स साइकिल चलती है, तो मैट्रिक्स भी इसका आंसर नहीं होगा। लाइसोसोम भी आंसर नहीं होगा। सेकंड आंसर होगा, फर्स्ट भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि आउटर वॉल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कहीं इन्वॉल्व नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2006 में आया है, हाउ मेनी एटीपी मॉलिक्यूल could maximum be generated from 1 mole of glucose, 1 molecule of glucose। ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल लेंगे तो क्या होगा? इफ द कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है तो 686 किलो कैलोरी एनर्जी निकलती है ना। अब ये सारी एनर्जी एटीपी में कन्वर्ट नहीं होती है, some of them lost in the form of entropy, है ना। इसलिए 40 to 60% एनर्जी ओनली एटीपी के फॉर्म में स्टोर होती है। अब ये सवाल ये बोल रहा है, अगर 686 ग्लूकोज की जो एनर्जी है वो टोटली एटीपी में कन्वर्ट हो जाए, इफ इट इज कन्वर्ट, तो कितने एटीपी बनेंगे? अगर एक एटीपी में 12 किलो कैलोरी एनर्जी है ना, तो ग्लूकोज में 686 हो गई, है ना। और ये सारी एनर्जी अगर एटीपी में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे आएगा? एक मोल ऑफ एक मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी में कितनी एनर्जी है? 12 किलो कैलोरी। इसको मैं डिवाइड कर दूंगा 686 अपॉन 12, तो 57 पॉइंट आंसर आ जाएगा। यानी कि अगर 686 एनर्जी टोटल एटीपी बनाए तो रिस्पायरेशन में 57 एटीपी का गेन होगा। इसलिए इसका आंसर फर्स्ट आ जाएगा, है ना। लास्ट ईयर के क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा सवाल माइटोकॉन्ड्रिया, क्रेब्स साइकिल और ईटीएस पर आए हैं, तो सबसे ज़्यादा वर्क भी हमको इन्हीं टॉपिक पर करना है।